क्या आप भी हमेशा चिड़चिड़ी रहती हैं? तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या आप भी हमेशा चिड़चिड़ी रहती है? घर, बच्चे, परिवार के बीच कैसे रखें संतुलन बनाए रखें? बहनों ज़रा सोचिए, क्या आप भी सुबह उठते ही भाग दौड़ में लग जाती हैं? कभी रसोई, कभी बच्चे, कभी कपड़े धोना, कभी बर्तन, और फिर दिन ख़त्म होते होते एक ही सवाल मन में आपके गूंजता है कि आखिर मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती हूँ। अगर ये बात आपके दिल को छू रही है तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं, हज़ारों हाउसवाइफ, नई माएँ सब यही फील करती हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ ये 11 ऐसी आदतें शेयर करने जा रही हूँ जो अगर आपने जमाई तो आपकी चिड़चिड़ाहट जो है आधी हो जाएगी और ज़िंदगी जो है सच में आसान लगने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद को पहले 15 मिनट दो। तो सुबह उठते ही सबसे पहले काम पर मत टूट पड़ो, क्योंकि अगर आप दिन की शुरुआत खुद को देकर नहीं करोगे तो पूरा दिन मूड ख़राब ही रहेगा। बस 15 मिनट, हाँ सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालो। चाय पीते हुए खिड़की से बाहर देखो या फिर बालकनी में हल्की सी स्ट्रेचिंग करो या गहरी सांस लो। सोचो ज़रा, अगर दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव होगी तो क्या आप दिन भर चिड़चिड़ी रह सकती हो? बिल्कुल नहीं। तो काम बांटना सीखो बहनों। सच बताओ, क्या आपको भी लगता है कि घर का हर काम आपकी ही जिम्मेदारी है? बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, बच्चों को संभालना, सब कुछ अकेले ही? लेकिन ज़रा सोचो, आप कोई मशीन नहीं हो। थोड़ा थोड़ा काम सबको दो। बच्चों को उनकी किताबें रखने की आदत, पति से सब्जी मंगवा लो या छोटे मोटे कुछ और काम करवा लो। जब काम बंट जाए ना तो आपका मूड भी हल्का हो जाएगा और घर का माहौल भी अच्छा। ना बोलना सीखे, ये तो हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हम हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं। परिवार चाहे कुछ भी कहे, रिश्तेदार चाहे कुछ भी कहे, बस हम हाँ ही कह देते हैं और फिर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं कि इसने हमसे ये कह दिया, वो कह दिया, सारे काम हमसे ही करवाते हैं। तो याद रखो, आप इंसान हो, सुपर वूमेन नहीं। इसलिए जहाँ ज़रूरी हो वहाँ साफ कर कह दो, नहीं ये मेरे बस का नहीं है। क्या आप जानती हो, ये ना बोलना ही आपके अंदर से मजबूत बनाता है। रूटीन को लचीला बनाओ। बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारा दिन परफेक्ट चलेगा, लेकिन सच बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है? कभी बच्चा रोने लग जाता है, खाना जल जाता है, मेहमान अचानक से आ जाते हैं और फिर हम खुद को दोष देने लगते हैं। लेकिन असलियत ये है कि परफेक्ट गृहिणी कोई भी नहीं होती। रूटीन को थोड़ा सा बनाओ। याद रखो, अगर कुछ गलत हो गया, कुछ गलती हो गई तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। छोटे छोटे ब्रेक लो, ये एक आदत बहुत काम की है। सोचो, अगर मशीन भी बिना रुके चलती रहे तो गर्म हो जाती है, और हम तो इंसान हैं। हर 2 घंटे 3 घंटे में बस 5 मिनट का ब्रेक लो। खिड़की से बाहर झाँको, बच्चे को गोद में लेकर खेलो। छोटा बच्चा है तो बस गहरी सांस लो। ऐसा करने से आपका दिमाग जो है रीसेट हो जाता है और चिड़चिड़ापन गायब भी हो जाता है। खुद को सजाओ संवारो। अगर हम खुद को थोड़ा सा तैयार करते हैं, अपने आप को शीशे में देखते हैं, अपने मन पसंद का सूट या साड़ी, कुछ ड्रेस पहन लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मन भी खुश होता है। लेकिन बहनों, ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब आईने में खुद को अच्छी से तैयार होकर के देखते हैं तो मुस्कान आती है। मुस्कान आपके मूड को खुश करती है। तो प्लीज़ अपने अच्छे कपड़े पहनो, हल्का सा मेकअप करो, खुशबूदार परफ्यूम लगाओ, खुद को सुंदर महसूस कराओ, क्योंकि आप सच में सुंदर हो। नंबर 7, डाइट और नींद पर ध्यान दो। बहनों, अगर ये बताओ, जब हम भूखे होंगे तो चिड़चिड़े होंगे ही। भूखे और थके हुए इंसान या फिर महिलाएं सबसे ज़्यादा चिड़चिड़ी होती है। तो खाना मत छोड़ो, हेल्दी खाओ, जंक फूड कम करो और सबसे ज़रूरी बात है, रात की नींद पूरी करो। अगर आप खुद को थका दोगी तो दिन भर गुस्सा ही रहेगा, गुस्सा ही आता रहेगा और पूरा दिन जो है हम चिड़चिड़े रहेंगे। सोशल कनेक्शन बनाए रखें। एक और बड़ी वजह चिड़चिड़ाहट की है अकेलापन। दिन भर घर 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 और फिर लगता है कि दुनिया हमसे दूर ही चली गई हो। इसलिए हफ्ते में 1 या 2 बार सहेलियों से बात करो, फ़ोन पर हंसी मजाक करो, ग्रुप
थोड़ा बहुत जो है अपनी पसंद का करने से भी मन खुश होता है और थकान भी जो है इससे गायब हो जाती है। तो अपने पसंद का जो है कुछ टीवी में चला करके देख लो या फिर फ़ोन में देख लो, अपनी हॉबी मत छोड़ो। याद रखो, अगर आप सिर्फ गृहिणी या माँ ही नहीं, आपकी भी अपनी कोई पहचान है। अगर आपको गाना पसंद है तो गाओ, अगर लिखना पसंद है तो लिखो, पेंटिंग, सिलाई, गार्डनिंग, अगर आपको कुछ भी पसंद है तो वो करो। आपको 20 मिनट आप ही को दो, ये 20 मिनट आपको नया जीवन देंगे। धैर्य रखो। सोचो, बच्चा रो रहा है, दूध गिर गया, सास ने बहुत कुछ कह दिया, पति कोई बात भूल गया। हर चीज़ पर गुस्सा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बार गुस्सा करने से आपकी शांति चली जाती है। इसलिए अपने मन को ये मंत्र दोहराओ, ये भी बीत जाएगा। बस यही देरी आपकी असली ताकत है। शुक्रिया कहना सीखो। और आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी आदत है आभार व्यक्त करना। रात को सोने से पहले सोचो, आज मेरे पास क्या क्या अच्छा है। मेरे बच्चे मुस्कान, मेरे पति का साथ, मेरे सिर पर छत, मेरे हाथ पाँव सही सलामत है। इनके अगर हमारे पास सब कुछ है तो फिर भगवान को धन्यवाद कहो। देखना, चिड़चिड़ाहट की जगह आपको अंदर से शांति मिलेगी, खुश भी मिले होंगे आप। तो बहनों, चिड़चिड़ापन बाहर की चीज़ों से नहीं, अंदर की चीज़ों से ही आता है। अगर आप ये 11 आदतें धीरे धीरे अपनाना शुरू कर देंगी तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएंगी। सोचो कि आप सोचती हैं कि आप तो सिर्फ घर ही संभालती है, लेकिन असलियत ये है कि पूरा घर आपकी मुस्कान पर टिका हुआ है। इसलिए खुश रहो, संतुलित रहो, क्योंकि हर खुश माँ ही सबसे सुंदर माँ होती है। और एक शांत गृहिणी ही पूरे घर को परिवार को जो है संभाल सकती है और खुश रख सकती है। इसलिए खुश रहना और अपने मन को शांत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।